वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग थ्योरी लेक्चर सीरीज में ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर बेसिकली हम इसको इवेपोरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। मतलब एक्सेस ऑफ वाटर कंटेंट अगर प्रेजेंट है या एक्सेस ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है तो उसको इवेपोरेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। अगर इस इंस्ट्रूमेंट की प्रिंसिपल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर आपका वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ये वर्क करता है आपका कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, इन दोनों प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। कंडक्शन दैट मीन्स कि जो हीट है वो आपके किसी मेटल सरफेस के साथ कांटेक्ट में आकर के उसको हीट अप कर रही है। और कन्वेक्शन दैट मीन्स कि किसी लिक्विड, कोई मूवेबल लिक्विड है, उसमें वो हीट एब्जॉर्ब होती जा रही है और मूव ऑन होती जा रही है। तो ये कन्वेक्शन हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर का प्रिंसिपल आपका कंडक्शन और कन्वेक्शन है। अब अगर हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में आपका ये सबसे पहले हम देखते हैं फीड इनलेट है। फीड मटेरियल को एंटर कराने के लिए यूज किया जाता है। स्टीम इनलेट है जहां से हम स्टीम को एंटर कराते हैं। वेपर आउटलेट है, मतलब एक्सेस ऑफ वेपर जो कि प्रोड्यूस हो रही है हीटिंग इवेपोरेशन के टाइम पे, उसको एक्सीड आउट होने के लिए यूज करते हैं। ड्रिप्स क्या है? जो कंडेंसेट आपका होगा, जो स्टीम है वो स्टीम इस कैलेंड्रिया में पास आउट होगी और हीट को ट्रांसफर करेगी। हीट को ट्रांसफर करने के बाद जो स्टीम आपकी कंडेंस्ड आउट हो जाएगी, वो स्टीम आप ड्रिप्स से बाहर की तरफ आएगी। थिक लिकर दैट मीन्स जो कंसंट्रेटेड लिक्विड है जो इवेपोरेशन के बाद हमें मिला है, वो थिक लिकर आउटलेट से हमें मिलेगा। ये आपको ट्यूब्स दिख रही हैं, ये स्टीम ट्यूब्स हैं और यहाँ पे कैलेंड्रिया लिखा हुआ है। बंडल ऑफ स्टीम ट्यूब्स को, जो कि कंबाइंड फॉर्म में है, उसको हम कैलेंड्रिया कहते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था। इसके कंस्ट्रक्शन में फीड इनलेट, ड्रिप्स, कैलेंड्रिया, स्टीम इनलेट, थिक लिकर आउटलेट एंड वेपर आउटलेट, ये सारे पार्ट्स हैं। अगर हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर के वर्किंग की बात करते हैं हम, तो वर्किंग में लिक्विड को एंटर कराते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट के अंदर। उसके बाद साइमल्टेनियसली स्टीम पास आउट कराई जाती है। स्टीम पास आउट कराते हैं तो इस स्टीम के कांटेक्ट में आने की वजह से जितनी भी ट्यूब्स हैं, ये सारी ट्यूब्स हीट अप होती हैं, गर्म होती हैं। उसकी वजह से यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों मैकेनिज्म्स वर्क करती हैं। इन सारी ट्यूब्स में स्टीम होगी और फीड यानी लिक्विड मटेरियल वो फीड इनलेट के थ्रू पास आउट होगा। जितना भी इसमें इस पूरे चैम्बर में आपका फ्री स्पेस होगा, उसमें लिक्विड मटेरियल होगा, वो लिक्विड होगा जो कि आपको ये दिख रहा है, ये पूरा लिक्विड है। इस स्टीम के साथ इस लिक्विड का कांटेक्ट होगा और कांटेक्ट होने की वजह से धीरे धीरे इवेपोरेशन स्टार्ट होगा। इवेपोरेशन होने के साथ आपका वेपर फॉर्म होगा। एक्सेस ऑफ वेपर आउटलेट से इवेपोरेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। स्टीम अपनी एनर्जी, अपनी हीट इस लिक्विड को पास आउट कर रही होगी। लिक्विड को पास आउट करने की वजह से ये इस स्टीम का टेम्परेचर कम होगा और ये कंडेंस्ड होने लगेगी। कंडेंसेशन के बाद ड्रिप्स से वो सारा कंडेंसेट लिक्विड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। साथ ही हीटिंग प्रोसेस साथ में चलता रह रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। आफ्टर
इवेपोरेशन हम थिक लिकर आउटलेट से जो कंसंट्रेटेड लिक्विड है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो ये इसकी वर्किंग थी। अगर हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर के एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर बेसिकली हम आपका वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, या हम वहाँ पे इन ट्यूब इवेपोरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें वाटर को डिस्कार्ड करना हो या हमें इवेपोरेशन पर्पस की नीड हो। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स को हम वहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे थिक कंसंट्रेशन पहले से ही है, मतलब हमारा लिक्विड ही है अगर मटेरियल, तो हम वहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर को यूज़ करेंगे। अगर कंसंट्रेटेड लिक्विड है ऑन दैट प्लेस, हम हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा इलैबोरेशन था हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम किसी नए इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।